जय हिंद। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 गणित प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रोजेक्ट 30 नंबर का है, में 30 नंबरों को आसानी से प्रोजेक्ट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। बाकी 70 नंबर का रिटन होता है। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट। उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है? जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता। जनसंख्या के अध्ययन में, जैसे जनसंख्या का अध्ययन करना है हमें। अब जैसे जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, उसमें राज्य हैं अलग अलग, और राज्यों की जनगणना के आधार पर किस तरीके से उनके आंकड़ों को विधिवत तरीके से सेट करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता। सांख्यिकी की उपयोगिता, स्टैटिस्टिक्स का इसमें क्या महत्व है ये जानना है, किस प्रकार से इसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन में क्या है? सांख्यिकी के अंतर्गत अंकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी के अंतर्गत अंकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी भी एक प्रकार की विज्ञान है। सांख्यिकी भी एक प्रकार की विज्ञान है। इसके अंतर्गत आंकड़े दिए जाते हैं। आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण का कार्य एक सीमा तक बारंबारता बंटन तथा आरेखों द्वारा पूर्ण किया जाता है। जो आंकड़े दिए जाते हैं उसे बारंबारता की सहायता से और लेखा चित्र यानी आरेख बना करके भी इसे स्पष्ट किया जा सकता है। इन आरेखों की सहायता से आंकड़ों का अध्ययन सफलतापूर्वक कर सकते हैं तथा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आंकड़ों के माध्यम से सभी राज्यों की जो सूची बनाएंगे, उस सूची के आधार पर ये आप देख सकते हैं किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, किसकी जनसंख्या सबसे कम है, इसकी तुलना में इसकी अधिक है या कम है, इसकी तुलना में इसकी दोगुनी है या इसकी तुलना में इसकी आधी है, इसकी तुलना में इसकी 4 गुनी है। इस प्रकार से आंकड़ों का आप अध्ययन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। सर्वे से प्राप्त किसी देश के राज्यों की जनसंख्या अथवा 2 राज्यों की जनसंख्या की तुलना आदि का अध्ययन आंकड़ों की साड़ी आरेख बनाकर सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। इन्हें साड़ी के माध्यम से या आरेख के माध्यम से, अब आरेख में कई होते हैं, दंड आलेख भी होता है, रेखा चित्र भी होता है, उसके साड़ी के माध्यम से बनाकर उसे सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। आवश्यक सामग्री, तो रिक्वायर्ड मटेरियल जो है कि किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यक सामग्री क्या होगी? तो किसी भी देश की जनसंख्या का सर्वे द्वारा प्राप्त वर्गीकृत आंकड़े, उसके आंकड़े चाहिए अलग अलग कि इस देश में इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, इस राज्य की जनसंख्या कितनी है और इस राज्य की जनसंख्या कितनी है। इस प्रकार से जब आपको आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े, बस उन्हीं के आधार पर सांख्यिकी का प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि किसी देश में किसी अमुक राज्य की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी स्लो है, इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है या इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार का सांख्यिकी के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। आइए देखते पूर्व अपेक्षित ज्ञान। प्री रिक्वायर्ड साइड नॉलेज क्या होनी चाहिए? उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, बारंबारता बंटन बनाना। बारंबारता बंटन किस तरीके से बनाया जाता, साड़ी किस तरीके से इस प्रकार से ड्रॉ की जाती है, उन साड़ी के बारे में जानना। दंड आलेख, रेखा चित्र आदि का ज्ञान होना। दंड आलेख किस तरीके से, रेखा चित्र किस तरीके से खींचते हैं, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। पाई चार्ट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो पाई चार्ट भी आपको आना चाहिए। इस प्रकार से
ये आपने देखा यहाँ तक पूर्व अपेक्षित ज्ञान में किन किन की आवश्यकता होती है, जो आपको ज्ञान रखना पड़ेगा उसमें बारंबारता बंटन बनाना आपको आना चाहिए, दंड आलेख, रेखा चित्र या पाई चार्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये आपको भली भांति से तैयार होना चाहिए पहले से। इसके बाद देखते हैं आगे देखेंगे आप कार्यविधि, वर्किंग प्रोसीड्यूर। हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं। हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं, जिसकी जनसंख्या का अध्ययन प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। जिसकी जनसंख्या का अध्ययन प्रत्येक 10 वर्ष में होता है और आखिरी जनसंख्या अध्ययन वर्ष 2011 में हुआ था तथा उस समय देश में 28 राज्य थे। उस समय देश में 28 राज्य थे। जो 29वां राज्य तेलंगाना बना है उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो 28 राज्यों का विवरण दिया गया है ये। तो वर्ष 2011 में भारत के राज्यों की जनसंख्या, अलग अलग जनसंख्या का जो विवरण है वह विवरण दिया गया है। किस तरीके से? नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,81,81,471। आप जिस राज्य में रहते हैं, मतलब भारतवर्ष में तो रहते ही हैं, भारतवर्ष के जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की जनसंख्या तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और भारतवर्ष की दृष्टि से वो किस नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर आता है, तीसरे पर। तो नंबर 1 पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477, मतलब लगभग 20 करोड़ की तरफ पहुंच रही है। नंबर 2 महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र समझ रहे, महाराष्ट्र क्यों है? उधर मुंबई लगता है, तो मुंबई में बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11,72,72,972। 11,23,72,972 महाराष्ट्र की जनसंख्या। नंबर 3 पर आता है बिहार, 10,38,04,637। उसके बाद पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या देखिए। पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या कितनी है? 9,43,47,736। ये घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। सभी राज्यों की जनसंख्या जो लिखी है वो घटते हुए क्रम में। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिमी बंगाल, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 8,46,65,533। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या है? 7,25,97,565। तमिलनाडु 7,21,38,958। इसके बाद आता है राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012। कर्नाटक 6,11,30,704। लास्ट जो आता है वो गुजरात। इस पंक्ति में लास्ट 10वां नंबर किसका है? गुजरात का। और गुजरात की जनसंख्या है वो 6,03,83,628। नंबर 11 उड़ीसा, 4,19,47,358। 12 पर केरल, 3,33,87,678। उसके बाद आता है झारखंड 3,29,66,238। असम 3,11,69,272। पंजाब 2,77,04,236। छत्तीसगढ़ 2,55,40,196। हरियाणा 2,53,53,081।
उसके बाद जम्मू कश्मीर 1,25,48,926, उत्तराखंड 1,01,16,752, हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखेंगे तो कितनी है 68, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,56,509। नंबर 21 पर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो जनसंख्या है वो कितनी है, त्रिपुरा की जनसंख्या देखिए यहां से 36,71,032। उसके बाद मेघालय कितनी है 29,64,007। मणिपुर 27,21,756। नागालैंड 19,80,602। गोवा 14,57,723। अरुणाचल प्रदेश 13,82,611। मिजोरम 10,91,014। सिक्किम 6,07,688। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है वो कौन सा है, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो इस चार्ट के आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। ये सांख्यिकी का चार्ट बना हुआ है, इसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। जो पश्चिमी बंगाल है वो जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, या फिर उड़ीसा है जनसंख्या की दृष्टि पर किस नंबर पर आता है। ऐसे ही पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनका विधिवत तरीके से आप सांख्यिकी के माध्यम से बारंबारता बंटन की सहायता से आप इन्हें अलग अलग विधिवत तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद इनकी तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, तुलना कर सकते हैं इनकी सभी की। तो तुलना के आधार पर आप देखेंगे, क्रम से याद कर लीजिए इस प्रकार से: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। इसके आधार पर, साड़ी के आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आया वो निष्कर्ष ये आया, कंक्लूजन देखिए कि वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी का प्रयोग करके सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। सांख्यिकी का प्रयोग करके आप सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो भारत देश है और उसमें सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है, उन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें व्यवस्थित करना। इस प्रकार से जो भी जानकारी ली जाती है आप उस जानकारी को विधिवत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी किस प्रकार उपयोगी है। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी किस प्रकार उपयोगी है, तो अब तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्ट बना है वो सांख्यिकी की उपयोगिता के आधार पर ही बना के तैयार किया गया है। जो सांख्यिकी की उपयोगिता है उस सांख्यिकी उपयोगिता के बारंबारता बंटन, दंड आलेख, पाई चार्ट या उसकी सहायता से एक ग्राफ बनाया जाता है। उस ग्राफ के आधार पर आप विधिवत तरीके से उसे बता सकते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या अधिक है, किसकी कम है, आरोही अवरोही, इनमें उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। बस वही सब कुछ इसमें चार्ट में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम है। तो ये तो पहले ही आपने जैसे ही साड़ी को बनाया था सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है। न्यूनतम यानी सबसे लास्ट में क्या था, सबसे लास्ट में था सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है वो किसकी है, सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे फर्स्ट पर तो गुजरात ही था। अब इनमें देखेंगे तो गुजरात सबसे फर्स्ट नंबर पर गया है उत्तर प्रदेश। अब इसमें आया गुजरात, आया आंध्र प्रदेश, आया त्रिपुरा, आया महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में क्या आता है? मुंबई। तो मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, यानी फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आएगा? गुजरात। के गुजरात तो 10वें नंबर पर आता है। उसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा 21वें नंबर पर आता है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा। अब इसमें लिखा गया है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर किसे लिखेंगे? सबसे कम किसकी है? त्रिपुरा की। नंबर 2 पर किसे लिखेंगे? गुजरात को। फिर उसके बाद किसे लिखेंगे? आंध्र प्रदेश को। लास्ट में किसके लिखेंगे? महाराष्ट्र को। कि जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम किसकी है, उसके बाद ज्यादा किसकी है, उससे ज्यादा किसकी है, उससे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। इन राज्यों को व्यवस्थित करना है। पंजाब की कुल जनसंख्या कितनी है? अब पंजाब की कुल जनसंख्या कितनी है, तो पंजाब की जनसंख्या को जानने के लिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 2,77,04,236। 2,77,04,236। इस प्रकार से जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकी की उपयोगिता के आधार पर कक्षा 10 में इस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट कुल मिला के आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। उन 3 प्रोजेक्टों में प्रत्येक प्रोजेक्ट के जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 5 मार्क्स दिए जाते हैं। उनके आधार पर 15 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट कार्य है। उसके बाद 5-5 नंबर के क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। टोटल जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल 30 नंबर का काम है। तो इस प्रकार से आप अध्ययन करके इसे प्रोजेक्ट की एक कॉपी आती है, उस कॉपी में 3 प्रोजेक्ट लिखने होते हैं। उनमें विधिवत तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।